फील हो रहा है एज ए पाकिस्तानी के 7 टीमों को होस्ट किया? सर वेरी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन एक शर्मिंदगी का मोमेंट भी है कि पाकिस्तान तो पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुआ है, अब चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर हो गई है। फाइनल में से ऐसे लगेगा कि इंडिया का टूर्नामेंट है, इंडिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि दुबई में जानी है चैंपियन ट्रॉफी हम तो देख नहीं सकते। लेकिन प्राउड मोमेंट था, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक से बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी पीसीबी की तरफ से। मोहसिन नकवी साहब ने अच्छी चीज़ें जो जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वहाँ पे देना चाहिए, लेकिन हमारी टीम बहुत घटिया खेली है, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा इन्होंने किया है। थोड़ा सा मुझे दुख भी हुआ कि अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मूव आउट हो गई, एज इन दुबई में फाइनल होगा क्योंकि इंडिया हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। क्योंकि डे वन से ही लग रहा था बिकॉज द वे इंडिया हैड बीन प्लेइंग एंड व्हाई नॉट, मतलब दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर। लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि हम जरा महरूम रह गए फाइनल मैच से। बट सो भी इट, जब पहली फैसला हो गया था इस बात का तो अब उस पे क्या रोना। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जी इंडिया को एडवांटेज भी मिला बिकॉज़ दे हैड बीन प्लेइंग ऑन द सेम ग्राउंड। एंड दे एडमिट इट, बहुत कहते हैं कि वाकई भाई हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम इस पिच को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज लिटरली आवर होम ग्राउंड। बाकी तो आगे पीछे हो रहे थे, बाकी तो सारे इधर से उधर हो रहे थे। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले वहां, दूसरी टीमें आई वहां पे, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जेश अपना है, ठीक है। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है, वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपने उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। इन्ना सानू कर देना, इन्ना साडे तो वहम हुंदा साडे पाकिस्तान चाहते। वाह जी वाह, क्यों नहीं पाकिस्तान चाहे? सारी एक मिनट, सारी टीमां आई हैं, उन्हां नू की गश भाई लेके आंदे उन्हां नू एडा पानी हुंदा साडे घुमदे लेके आंदे। नहीं भाई आईसीसी एक मिनट, साडे पाकिस्तान ने पूरा ना होर गल है। और नहीं यार फाइनल इंडिया दा भाई इंशाल्लाह अभी न्यूजीलैंड स्पोर्ट ते गए इंशाल्लाह तुनना उन्हां नू। ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थीं वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और इंडिया की टीम एक ही जगह पे बैठी रही और वो एक ही जगह पे खेलती रही और सब ट्रैवल करते रहे। इसके अराउंड आईसीसी का टूर्नामेंट था, आईसीसी की हाथ पावर कोई नहीं थी, इंडिया वहां पे खेली। सॉरी ये बातें करनी पड़ रही जो कि सच है, इसमें ये नहीं कि कोई बातें बनाई जा रही, जो सच है ये हिस्ट्री में सारा लिखा जाएगा। इस वक्त जितने भी ग्रुप्स में कोई टीम ऐसी है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है, जिनके पास तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो जस्ट फाइनल में आपको फेथ की जरूरत होती है और फाइनल में सबसे ज्यादा चीज काउंट करती है वो फील्डिंग काउंट करती है। सारी टीम ने तो ना ही पूछे। वैसे अब जो पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट की है कैसी लगी आपको? फजूल है, अगले टूर्नामेंट में फिर नया कप्तान आएगा, प्लेयर्स को मौका देना चाहिए ना। सर आपका आगा जो है वो तो मेरे ख्याल में टीम में भी उसकी मुश्किल से जगह है, लेकिन आपने कैप्टन में अभी तो 6 टी20 कौन सा जितवाया, क्या जितवाया, क्या परफॉर्मेंस है? जगह नहीं बनती सर, उसकी जगह नहीं बनती। टी20 टीम में आप बताएं कहां से जगह बनती? क्यों नहीं बनती भाई? सर जो यंग टैलेंट है, जो आपको यंग टैलेंट ये हो और उथे सही नंबर खिला ले। 35 साल का हो गया, खुदा दा नाम लो, अगर आप में से लिखवा ले एक नहीं तो आप बाबर द किंग। हाँ जी, आपका वो किंग कर लेगा। किधर गया वो हसन अली, किधर गया वो किंग कर लेगा? हाँ, ये कहते हुए जरा भारी लग रही है, ये लिटरली भारी लग रही है बिकॉज यू नो हैड द फाइनल बीन इन लाहौर तो फिर और ही रंग होता। नो डाउट अबाउट इट, मतलब क्या रौनकें होती हैं। और उसमें पाकिस्तान का भी होना जरूरी नहीं था, इंडिया भी होता ना अगर लाहौर में फाइनल के लिए, तो आप लोगों को पता चलता है एक्चुअली कि वो क्या जबरदस्त किस्म का माहौल होता है, विच यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। बट योर लॉस क्या हो सकता है? और ये अपॉर्चुनिटी इंडिया ने भी एज एन उनकी टीम ने, उनके तमाशाइयों ने, सबने मिस की है। तो वही कह रही हूँ ना कि उनका ही लॉस हुआ बिकॉज ये आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा सीन होना था। बट इन एनी इंडिया क्यों चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा? इंडिया फेवरेट है, इंडिया क्रिकेट अच्छा खेलता आ रहा है, शुरू से खेलता अच्छा आ रहा है, हर कॉम्बिनेशन में, हर जगह उन्होंने बीट किया है, हर टीम को बीट किया, हर फील्ड में बीट किया है। लेकिन एक टीम एक शहर में बैठी हुई है, एक ही वेन्यू पे बैठी हुई है। ए टीम आज ट्रैवल करेगी, कल पहुंचेगी, रेस्ट करेंगे, वो वहीं पे बैठे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको एडवांटेज नहीं है। अच्छा इस बात उन्होंने लाहौर में सारे मैच खेलने थे इंडिया ने, लाहौर में ना सर, लाहौर पीसीबी ने पीसीबी ने कहा था इंडिया लाहौर में रहेगा, लाहौर में भी इंडिया ने एक ही ग्राउंड था। देखें आप जो भी है बैट बॉल से जीत रहे हैं ना, उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, बैलेंस है टीम में। आपकी टीम में क्या छनकना किंग बाबर साहब किधर है? वो
बाबर के अलावा बाकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या? सर टीम के भाई सिफारिशी आएंगे जब तक सिफारिशी होंगे कि पूरा फायदा उठाया इन्होंने। ठीक है, ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, वहां से निकल के खेलो फिर मजा आता है। अब एक ही जगह पे खेल के, एक ही जगह पे पिचेस बना के, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे। सबको पता फाइनल आपने जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या फायदा, ऐसी जीत का क्या फायदा? मुकाबला तो आपने किया नहीं। पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400-400 रन भी, 350 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स, ये 4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना, वहां आए नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। यू नेवर नो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखें, आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। मैं ये कह रहा हूं, सॉरी बुरा लगेगा, जो रियलिस्टिक है, जो अकल कहती है कि जब आप विंटर में खेल रहे होते हैं, और विंटर है, अभी समर नहीं है, तपती धूप नहीं है, तब तो 3-3 4-4 स्पिनर होने चाहिए। जब धूप तपती हो, विकेट जो है वो ड्राई हो और भुर्रा हो रहा हो, तो फिर तो बनता है। अब इस मौसम के अंदर भी 4 स्पिनर चल रहे हो और आपके फास्ट बॉलर सिर्फ 8 ओवर कर रहे हो या 9 कर रहे हो, पूरा मैच इस तरह चल रहा हो, एक जगह पे आप बैठे हो, तो टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें सराहना चाहिए। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं, उनके केएल राहुल बहुत अच्छा खेला है, स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टीम का वाइब्स बहुत अच्छी है, कोच इनका बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट इससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, जो हम हमेशा कहते हैं प्लानिंग प्रेपरेशन, वो प्लानिंग प्रेपरेशन बहुत अच्छा पहले से हुई है, और वो सारी प्लानिंग और प्रेपरेशन इनको पता था, उन्होंने उसके मुताबिक की हुई है। अब देखें ना, इनको स्ट्रगल हो रही है, दूसरी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल हो रही है, उन्होंने उस लड़के को इंजेक्ट किया। उन्होंने 2 जगह पे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कि पाकिस्तान की कंडीशन के लिए और दुबई की कंडीशन के लिए, और 15 सिर्फ सिलेक्ट करने आपने। तो उनको जो लड़के खिलाया, जो लेफ्ट आर्मर था, मेरे जिन से नाम निकल रहा है, तनवीर सांगा को खिलाया था। कितने मैच खेला था? 5 था, वो राइट हैंड लेग स्पिनर था एक, जो ओपनिंग भी 3-4-5 मैच खेले हुए थे, और सारी प्लानिंग। अब एक और चीज, मोटरवे पे ना आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं, सही है, क्रूज कंट्रोल लगाते हैं, एक 120 पे आप छोड़ देते हैं, रेस, क्लच, ब्रेक और सारा कुछ, आप सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं। बल्कि अब कुछ ऐसी गाड़ियां आ गई कि आप स्टीयरिंग भी छोड़ देते हैं, बट आप उधर देख रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है। यही गाड़ी शहर के अंदर नहीं चलेगी, चाहे वो उसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी है, चाहे उसके अंदर वो सारा सिस्टम है कि वो खुद ड्राइव करे, शहर के अंदर आपको खुद ड्राइव करनी पड़ेगी। देखिए, इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरीके की पिच जो लाहौर में थी, क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। पिच होगी टर्निंग, जहां के उन्होंने उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना है। देखिए, रचिन रविंद्रा एक एडेड एडवांटेज होगा उस फाइनल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की वो स्पिन बॉल भी कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा था कि इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर कि जहां पर स्पिनर थोड़े से डोमिनेट करते थे, उन्होंने बड़े रन स्कोर किए थे, और रचिन रविंद्रा एक बेहतरीन फॉर्म के साथ फाइनल में जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो सारी दुनिया को जो है बता रहे हैं कि मैं दुनिया में एक स्टार आ गया है, वो एक मेरा ख्याल है एक एडेड प्रेशर होगा जो आज इन्होंने 100 किया। और उसके बाद उनकी बॉलिंग भी अगर आप उठा के देखेंगे तो रचिन रविंद्रा की बुरी बॉलिंग नहीं थी। 5 ओवर में उन्होंने 20 रन देकर 1 आउट किया, उन्होंने रन्स भी कंटेन किए, गो कि वो उस जगह पे बॉलिंग करने आए थे कि जहां पे साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच तकरीबन जाता चला गया था। लेकिन ये एक इतना बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि रचिन रविंद्रा एंड केन विलियमसन के बाद जिस तरीके के बैटर्स, ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, लैथम, मिचेल, ये बड़े बैलेंस बैटिंग लाइनअप है। मैं आपको बताऊं कि इन सबको आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है। ये इंडिया में, इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर, लेकिन आईपीएल के अंदर मोस्टली बैटिंग ट्रैक्स होते हैं।
लेकिन इंडिया में जब भी कोई टीम टूर करती है, वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए है, ओडीआई सीरीज खेलने के लिए है, टर्निंग ट्रैक उनको मिलते हैं।